जो मौसम है उसका लुत्फ ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे, पीएम मोदी तो हमारे देश के एक सुदूर देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप गए थे, जहां पर 95% मुस्लिम आबादी है। और पीएम मोदी को लेकर, मुस्लिम आबादी को लेकर हमेशा से ही क्रिटिसिज्म पैदा होते रहता है कि मोदी जी उस जगह पे नहीं जाते हैं जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है वो बेहद ज्यादा होती है। लक्षद्वीप से जो आने वाले सांसद हैं वो पीएम मोदी से मिले और देखकर कहीं ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि भैया दिल में दूरियां हैं, दिल में कुछ उपजे हुए सवाल हैं। ऐसी कोई कहानी प्रतीत नहीं हुई। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं पीएम मोदी के लद्दाख दौरे में जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। उस तस्वीर देखने के बाद तो मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब लक्षद्वीप जैसा इलाका जो भारत के तमाम इलाकों से दूरस्थ है, दूर है, वहाँ टूरिज्म के इतने बड़े डेस्टिनेशन है, तो फिर ये आजाद भारत में, इस 75 साल 70 साल के भारत में, तो भारत के टूरिज्म डेस्टिनेशन जैसे चीजों से ये अलग थलग क्यों रहा, दूर क्यों रहा। मोदी साहब गए, वहाँ के जनजातीय लोग से मिले, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के लोग जो नृत्य कर रहे थे उनमें उन्होंने भी शिरकत की, तस्वीरें उनकी आई। वहाँ के जो समुद्री जो हॉटस्पॉट थे, जो डेस्टिनेशन थे, वहाँ से उनकी तस्वीरें आई। ये तस्वीरें बेहद सुखद अनुभव देती हैं कि हमारे 70 वर्षीय पीएम मोदी भी आज भी युवा और जवान नजर आते हैं। वो आज भी इस प्रौढ़ अवस्था में भी युवा अवस्थाओं की तरह प्रकृति के हर मौसम और प्रकृति की जो मनभावन तस्वीर है उसका लुत्फ उठाते हैं। पीएम मोदी की तस्वीर आने के बाद कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की कि पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं वो रंग जमा लेते हैं। तो इस लक्षद्वीप यात्रा में पीएम मोदी गए हैं, तारीफ हो रही है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ तारीफ होती है तो वहीं उसमें कुछ नकारात्मकता भी होती है। पीएम मोदी की तारीफ को कुछ विपक्ष के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। वो इसमें भी अपनी जो नकारात्मक छवि है, जो नकारात्मक पृष्ठभूमि है, उसका प्रचार प्रसार करने लगे हैं। तो आज हम इन पहलुओं पर नजर डालेंगे कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर तनकीदें की जा रही हैं, जो क्रिटिसिज्म की जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमारे देश में फला फला समस्याएं हैं, फला फला बेरोजगारी है, फला फला सिस्टम है, और पीएम मोदी प्राकृतिक जो मौसम है उसका लुत्फ ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे, पीएम मोदी तो हमारे देश के एक सुदूर देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप गए थे, जहां पर 95% मुस्लिम आबादी है। और पीएम मोदी को लेकर, मुस्लिम आबादी को लेकर हमेशा से ही क्रिटिसिज्म पैदा होते रहता है कि मोदी जी उस जगह पे नहीं जाते हैं जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है वो बेहद ज्यादा होती है। लक्षद्वीप से जो आने वाले सांसद हैं वो पीएम मोदी से मिले और देखकर कहीं ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि भैया दिल में दूरियां हैं, दिल में कुछ उपजे हुए सवाल हैं। ऐसी कोई कहानी प्रतीत नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर होता है, चाहे देश के किसी भी सूबे या किसी हिस्से से आए। मुझे उनसे सवाल है कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर तो भोंडे सवाल फोड़ रहे हैं, वो तनकीदें कर रहे हैं, वो आलोचना कर रहे हैं, क्या कभी इस पर सवाल करेंगे? क्या इस पर सवाल करेंगे कि युद्ध पोत से राजीव गांधी की फैमिली का टूर और अंग्रेज की बीवी के लिए नेहरू का फूल भेजना, क्या इस पर बात करेंगे? क्या इस पर वो चर्चा करेंगे? नहीं। आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और इसी पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे 36 साल में सरकारी तंत्र बदल गया, कैसे 36 साल में सरकारी तंत्र की कहानी और बानगी और क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हो गया। उस पर हम बात करेंगे। लक्षद्वीप के पीएम मोदी और टूरिज्म वर्सेस युद्ध पोत से राजीव गांधी का फैमिली टूर और एक विदेशी महिला को नेहरू का फूल भेजना, उस पर हम तल्लीनता से प्रकाश डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा खबरों में है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह फैल रही हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद सुखद एहसास भी दिलाता है कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो मॉरिशस और मालदीव जैसे समुद्री डेस्टिनेशन है उसका अनुभव देते हैं। तो ये हमारे देश के
लोगों से ये अछूता क्यों है, ये इन टच में क्यों नहीं है। हमारे देश की जो फिल्म उद्योग है वो फिल्मों की शूटिंग के लिए मालदीव जाते हैं, वो मॉरिशस जाते हैं, जो हमारे देश में ऐसे वातावरण खुद ही उपलब्ध है, तो ये चीजें क्यों अछूता है, ये तस्वीरें सवाल खड़ी करती हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पीएम ने इस ट्रिप का काफी एंजॉय किया है। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर स्नोर्कलिंग का अनुभव किया, तो किनारे बैठकर वहां की खूबसूरती को निहारा। इसके अलावा उन्होंने लक्षद्वीप के स्थानीयों से भी मुलाकात की और कहा कि उनका मकसद लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लक्ष्य के तौर पर विकसित करना है। लक्षद्वीप के लोकल कल्चर को संरक्षित रखते हुए वहां को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इंटरनेट और पेयजल की सुविधा मुहैया कराना है। लक्षद्वीप के लिए एक समस्या है कि लक्षद्वीप में हमारे जैसे इलाकों से यहाँ बैठकर मैं तनकीरें कर रहा हूँ, लाइव बातें कर रहा हूँ आपसे, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। लक्षद्वीप आज भी अछूता है। लक्षद्वीप कोऑर्डिनेट होता है केरला से, केरला से कुछ दूरी पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप मैंने पहले ही बताया कि देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर हमारी इंडियन नेवी अपनी निगरानी करती है। वो कितना जरूरी है भारत की सामरिक शक्ति के लिहाज से और कितना जरूरी है वहां पर हमारी सरकार को दखल देना, ये बातें भी चर्चा का विषय वस्तु है। तो मेन प्रायोरिटी है, प्रमुखता है यहाँ पर स्वास्थ्य, इंटरनेट और पेयजल की सुविधा प्रदान करना। उन्होंने बताया कि जितना वो लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर खुश हुए हैं, उतना ही वहां के लोगों के स्वागत से वो गदगद है। उन्होंने इस दौरे के वक्त अगत्ती, बंगारम और कावरती के लोगों से मुलाकात की। लोग तो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और लिब्रांडुओं की जल गई। उनकी यह तस्वीर देखने के बाद लोगों ने लक्षद्वीप जाने की तो इच्छा जाहिर ही की, साथ ही एक और चर्चा भी शुरू हो गई है। ये चर्चा है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्षद्वीप ट्रिप की, जिन्होंने मीडिया की नजरों से छिप छिपाकर अपनी फैमिली ट्रिप के लिए देश के युद्धपोत आईएनएस विराट का दुरुपयोग अपने पर्सनल वाहन के तौर पर किया था और बड़े लेविश ढंग से छुट्टियां मनाई थी अपने विदेशी साथी के साथ। उनके साथ सोनिया गांधी भी थी और उनके साथ राजीव गांधी खुद थे। और ये कोई प्राइवेट जेट नहीं था, कोई प्राइवेट शिप नहीं था, बल्कि हमारे देश के नौसेना का जहाज विराट था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लक्षद्वीप में पीएम मोदी और टूरिज्म वर्सेस युद्धपोत से राजीव गांधी का फैमिली टूर, अंग्रेजों की बीवी के नेहरू का फूल भेजना, ये कहानी और कहानी का चरित्र तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल ही रहा है। उनकी इस ट्रिप पर इंडियन एक्सप्रेस, तत्कालीन दौर पर इंडियन एक्सप्रेस चलती थी। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं कि अपने मुख्य पटल पर ही लिखता है टूरिज्म इन माई जर्नलिज्म, मतलब हमारी पत्रकारिता में ही खुददारी है। और उस दौर में इंडिया टुडे ने स्टोरी की थी, इसका खामियाजा मीडिया संस्थानों को भुगतना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर को कई बार रेड मारी गई, वहीं संस्था पर कस्टम ड्यूटी से बचने जैसे फर्जी आरोप भी लगाए गए। दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के सिपाही भी तैनात कर दिए गए थे। मतलब कि सच्चाई दिखाना भी उस दौर में एक प्रताड़ना की कहानी बन गई। इस प्रताड़ना का कारण बस ये था कि इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी इस छुट्टियों पर एक कार्टून के जरिए सवाल खड़े किए थे। कार्टून में राजीव गांधी नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर नारियल पी रहे और कह रहे थे टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल, और देश से उनसे पूछ रहा था कब कब भैया। इस तरह इंडिया टुडे की अनिता प्रताप ने भी राजीव गांधी की इस ट्रिप पर एक स्टोरी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गांधी परिवार की इस ट्रिप के लिए भरकर शराब ट्रिप की राजधानी में पहुंचाई गई थी। इसके अलावा 100 चिकन से भरा एक पोल्ट्री फार्म सेट हुआ था। मछलियों के साथ वहां द्वीप के ताजे फल जैसे पपीता, छोटे पीले केला, अमरूद भेजे गए थे। मक्खन और ब्रेड भी भेजी गई थी। कोल्ड ड्रिंक की 40 क्रेट, 300 मिनरल वाटर की बोतल और अमूल चीज, नींबू पानी आदि चीजें भी भिजवाई गई थी। समझ लीजिए कि हमारा युद्ध पोत है, जो दुश्मनों से निगरानी के लिए है, जो दुश्मनों से सुरक्षा के लिए है, वो अपने विदेशी मेहमान के साथ, अपनी बीवी के साथ राजीव गांधी जी का पर्सनल छुट्टियां मनाने का स्पॉट बन गया है। और आज जो पीएम मोदी लक्षद्वीप गए हैं, लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है लोगों के जहन में उतरी है, उसको वो किस तरह से छुपाते रहे।
राजीव गांधी की एक ट्रिप 26 दिसंबर सन 1987, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 6 जनवरी 1988 तक की। मेहमानों की सूची में राहुल, प्रियंका के 4 दोस्त, सोनिया गांधी की बहन बहनोई और उनकी बेटी, उनकी विधवा माँ और मैंने, उनका भाई और एक मामा शामिल थे। साथ ही पूर्व सांसद अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया, उनके बच्चे अभिषेक और श्वेता भी मौजूद थे। अमिताभ के भाई अजिताभ की बेटी, उनकी विदेशी मुद्रा अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन के लिए जांच की जा रही थी, वो भी साथ में गई थी। इसके अलावा अन्य भारतीय मेहमानों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह के भाई विजेंद्र सिंह की पत्नी और बेटी थी और 2 अन्य विदेशी भी उनके साथ इस छुट्टियों का लुत्फ लेते नजर आ रहे। अब ये पूरी कहानी में क्या क्या हुआ था, कौन कौन गए थे, फिल्म चित्रण कैसे हुआ था, उन बातों को हमने भर्ती तरीके से आपको बताई। अब आते हैं साल और 2024 की हो रही तुलना 98 में। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की फोटो जो तैर रही है, वो जो फोटो डाली गई है, डालने के बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा करके यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, वहीं एक राजीव गांधी थी, उसे इसे पर्सनल पिकनिक स्पॉट शक्ल दे दिए थे। मालूम है कि सन 1950 भारतीय नौसेना की संपत्ति का दुरुपयोग करने की परंपरा उनके खानदान के सिर्फ राजीव जी नहीं किए थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ शुरू हुई थी। जब एडवीना की मृत्यु सन 1960 में हुई थी, तो सरकारी खर्चे पर जब भारतीय पैसे के लिए तिल तिल कर मर रहे थे, जब भारत में अमेरिका का लाल गेहूं आता था, जो अमेरिका में मवेशियों को खिलाया जाता था, जो मछलियों का चारा बनता था, और भारतीयों को देने में भी अमेरिका जो है भारत को आंखें दिखाया करता था। उस दौर में सरकारी खर्चे पर 1960 में नेहरू ने भारतीय नौसेना की फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल को एस्कॉर्ट के रूप में भेजा था। जब उनका शोक संतप्त परिवार हट गया, तो भारतीय फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल उस जगह पर आया और नेहरू के निर्देश के अनुसार मेरी गोल्ड के फूलों से उसे पूरे एरिया को आच्छादित कर दिया गया और उनके दोस्त एडवीना को श्रद्धांजलि दी गई। तो ये कहानी, ये चरित्र है जो कहानी को पन्ना दर पन्ना यहाँ प्रस्तुत करता नजर आ रहा है। और भाई, अब जिन्हें भी खोट आ रही है, जिन्हें मोदी की इस ट्रिप में समस्याएं आ रही हैं, तो वे कम से कम एडवीना का इतिहास, राजीव गांधी का प्यार और आईएनएस विराट पर छुट्टियां, वो सारी कहानी देख ले तो उनके दर्द का जो दर्द है और अंदर का मैल है और जो नफरत है मोदी के प्रति, वो वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरफ पूरी तरह से धुल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश से निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर में हमें सहयोग कर सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और एक राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।